गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, नमस्ते। नेहा, साहिल, कल्पना, सुरेश, वीरेंद्र, प्रिया, कुसुम, जसवंत, तरुण, रेनी, नीरज, उमेश। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आप सबको मेरी इमेज नजर आ रही है? एक सेकेंड लीजिएगा। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे हैं। हाँ, आई होप आप सब भी बहुत अच्छे से हैं। हेलो एकता, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है, आप में से कौन कौन स्टूडेंट्स आरएएस की तैयारी कर रहे हैं? दिनेश, कल्पना, एकता, योगेश। गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और किस स्टेज पे चल रहे हैं आरएएस की तैयारी में? कुछ स्टार्ट कर चुके हैं या सिर्फ अभी करना ही है? मतलब ऐसे जो बिल्कुल ब्लैंक होंगे, कुछ आप में से कुछ होंगे जिन्होंने हल्का फुल्का पढ़ा होगा, कुछ होंगे कि एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आप में से कुछ होंगे जो विदाउट प्लान चल रहे होंगे। तो आप उनमें से किस उसमें आएंगे? मतलब किस कैटेगरी में आप अपने आप को देखते हैं, मुझे ये बताइए। हेलो नलिनी, हेलो, हेलो विक्रम, हेलो रेनी। हाँ, आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में? एक होते हैं बिल्कुल ब्लैंक, एक होते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है, बेसिक आइडिया है मेरे पास, हल्का फुल्का, नॉट प्रॉपरली, है ना, प्रॉपरली नहीं चल रहा, हल्का फुल्का प्रिपरेशन चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, गाइडेंस और डायरेक्शन चाहिए। सुरेश को बेसिक पता है, मतलब बेसिक पता है ओवरऑल कैसे होता है। ठीक है मोहम्मद। हाँ, हेलो मोहम्मद, गुड इवनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो ब्लंडर्स जो हम लोग कमिट करते हैं ना तैयारी से पहले, ताकि सुरेंद्र की जीरो है, जीरो है, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आपकी तैयारी भी प्रॉपर होगी। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो वर्किंग होंगे, कुछ के पास टाइम नहीं होता है बहुत ज्यादा तैयारी करने के लिए। कौन कौन वर्किंग है आप में से, और जिनके पास बहुत कम टाइम है तैयारी के लिए, मिनिमम टाइम में जो ज्यादा से ज्यादा तैयारी निकालना चाहते हैं, जो प्रोडक्टिव होना चाहते हैं? मोहम्मद, साहिल, आप। हेलो राजवीर, अरविंद, पिंकी, संजय। हाँ, जिनके पास कम टाइम है लेकिन वो चाहते तैयारी अप टू डेट हो, भाई हमारी तैयारी बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में हो। हेलो प्रतीक, गुड इवनिंग। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कुछ होते हैं जिनके पास 2 साल पूरे हैं, 2 साल पूरे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं है, 1 साल का टाइम है, या फिर वो जॉब की वजह से सिर्फ 3-4 घंटे अपनी जॉब के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आरएएस प्लस का जो प्लेटफॉर्म है, साहिल चेन्नई में काम कर रहे हो, साइड बाय साइड पढ़ रहे हो। हेलो प्रतीक। हाँ, हाँ, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। हेलो पंकज, गुड इवनिंग। हेलो केएस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आरएएस प्लस का प्लेटफॉर्म आपके लिए उसी लिए है, इसीलिए मैंने ये क्लास लिए है कि तो उनके आपके जो बेसिक डाउट्स हैं एटलीस्ट वो तो सारे क्लियर हो जाए, और एक आपके पास क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेटेजी हो कि हमें तैयारी करनी कैसे है, हमें तैयारी करनी कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लंडर्स के बारे में देख लेते हैं। जो बिगिनर्स आते हैं वो ब्लंडर्स क्या कमिट करते हैं, ठीक है, क्या ब्लंडर्स कमिट करते हैं। ये मेरे बारे में इंट्रो है, मैंने आरएएस इंटरव्यू 2 बार फेस किया है, तो मेरे पास प्रीलिम्स और मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है। अनअकैडमी प्लस पे मैं वेरीफाइड प्लस एजुकेटर हूँ। तो आप सभी अपना काम डेलीगेट कर सकते हैं हम लोगों को। जैसे आपको किसी भी चीज के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, ठीक है, कौन सी बुक पढ़े, हम नोट्स बनाए या नहीं बनाए, तो वो सारा काम आप हमें डेडिकेट करके अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। क्योंकि हम आपको टॉपिक तैयार करवाएंगे, ठीक है, आपको नोट्स दिए जाएंगे, तो आपको सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। आपका काम क्या रह जाएगा, उसको सिर्फ रिवाइज करना और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना। ऑल्दो ये दोनों चीजें साइड बाय साइड प्लस में करवाई जाती है, मैं तो रिवीजन क्लास में ही करा देती हूँ 3-4 बार, ठीक है, और एमसीक्यू स्पेशल क्लास में प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन फिर भी एक सेल्फ स्टडी जोन होता है हम सब लोगों का, जो हर किसी को चाहिए होता है, सेल्फ स्पेस। ठीक है, तो आपकी मेहनत में ये कहूंगी 40% रह जाती है, या 30%, इवन मैं कहूंगी 30% मेहनत रह जाती है जब आप प्लस को ज्वाइन करते हैं। प्रीलिम्स में तो एटलीस्ट इतना ही है, मेंस के अंदर 40%, क्योंकि 40% में आपको आंसर्स लिखने के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं। हेलो संजय, भूपेश, प्रियंका, श्वेता, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं वो ये है। टारगेट आरएएस इंग्लिश मीडियम अलग बैच मैंने लिया है, जिसमें मैं आपको प्री और मेंस का सिलेबस कराऊंगी। हिंदी मीडियम का अलग बैच है जिसमें मैं आपको प्री और मेंस का सिलेबस कराऊंगी। इसमें रीजनिंग और मैथ्स छोड़ दे, वो नहीं करवा रही हूँ मैं। ठीक है, उसके लिए दूसरे कोर्सेज आप कर सकते हैं। एसीएफ का पेपर, एसीएफ को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये बैच मैंने आरएएस के लिए ही रखा है। हेलो आभा। ठीक है, और मेरा मिशन क्या है, मिशन लेके चल रहे, मेरा जो इनर सर्कल है प्लस का,
उसमें मुझे 10,000 स्टूडेंट्स चाहिए जो तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ा सीरियस होके, ठीक है, थोड़ा डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, हवा हवाई प्रिपरेशन वाले बच्चे नहीं, लेकिन हाँ जो सीरियस डेडिकेटेड बच्चे, डिवोटेड बच्चे हैं, जो क्वालिटी पे जो फोकस करते, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते। हेलो चेतन, हेलो तुषार, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं कहूंगी, आप में से किस किस को फोबिया है, किस किस ने अपनी तैयारी इस चीज के साथ की है कि पता नहीं मुझसे क्रैक होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताओ। किसको फोबिया है, जिसको डर है आरएएस का, जिसने अपनी तैयारी डाउट के साथ शुरू करने वाले हैं, वो मुझे मी लिख के टाइप करें। कौन कौन है कि कुछ होते हैं ना स्टूडेंट्स, मोहम्मद, तरुण, और कौन कौन है आप में से, मुझे ये बताइए। सबसे पहली जो ब्लंडर हम लोग करते हैं वो एंटर ही शक के साथ करते हैं। आरएएस की फील्ड में हमारी एंट्री शक के साथ होती है, डाउट के साथ होती है, खुद पे डाउट कर रहे हैं हम लोग। ये बात आप सोच के देखें कि हम आरएएस बन सकते हैं या नहीं बन, तो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं आप देखें, है ना, कितने सारे। तो इसका एक ही आंसर है, आपके पास डेडिकेटेड तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, चीजों को सिंप्लीफाई करके पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने क्वालिफिकेशन क्या दी है आरएएस की, क्या क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन, कितने परसेंट मार्क्स है, 40-50%। अगर ये क्वालिफिकेशन उन्होंने दी है तो इसका मतलब अपने आप में निरंतर अभ्यास करके अपने आप में आप सुधार लाके आरएएस कोई भी बन सकता है। पहली बात तो आप इस डाउट को निकाल दें। जो इस डाउट के साथ तैयारी करते हैं वो 1 साल लगा ले, 2 साल लगा ले, 4 साल लगा ले, डाउट में कहीं ना कहीं डाउट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। चाहे आप कितनी तैयारी कर ले, कितनी किताबें ले आए, तो डाउट तो सबसे पहले आपको भुलाना ही होगा। तो ये फर्स्ट ब्लंडर है जो आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। हेलो मुकेश, ठीक है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। हेलो रसमलाई, मैं चाहती हूँ प्लीज अपने नाम ठीक ठाक लिखे। कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, आरएएस में कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन जो है डर को भगाना चाहता है, ठीक है, तभी वो क्लास आगे अटेंड करें। अगर ये तैयारी कर सकते हैं कि डरना ही है, डरना ही है, ये डर कभी पीछा नहीं छोड़ेगा बच्चों आप लोगों का, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी आपके साथ आता रहेगा। डरना क्यों है इसमें, इसमें फैक्ट का गेम है, माइंड का गेम है, आपको फैक्ट्स रट के जाने हैं। जो जितने ज्यादा रटेगा, जो जितने ज्यादा याद करेगा, जो जितने ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेगा, उसका प्री निकल जाएगा। जो जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेगा उसका मेंस निकल जाएगा। सिंपल है, सिंपल है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन मत लाओ, मत लेके आओ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अगले फॉर्म कब तक आएंगे मुझे पता नहीं है। ठीक है, 2020 में अगर कुछ होगा तो आपका प्रीलिम्स ही होगा, मेंस मुझे नहीं लगता होगा। तो ये डाउट अब क्लियर हो गया है सबका, कोई डाउट के साथ तैयारी तो नहीं कर रहा। आप अपनी कंडीशंस देखो, सिचुएशन देखो, मैं तैयारी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मेरे पास 1 साल का समय है, मेरे पास 2 साल का समय है, ठीक है, और मुझे धीरे धीरे करना है, अपना बिल्डअप करना है। मैं 2021 देने वाला हूं, मैं 2022 देने वाला हूं, 2023 देने वाला हूं। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर कर लो उसको। अभी कर लोगे? हेलो अभिजीत, हेलो माही, अभी किसी को डाउट डर तो नहीं है? क्योंकि क्वालिफिकेशन क्या दी है, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, 40-50% नंबर चाहिए आप लोगों को। उसके बाद मेहनत बहुत चाहिए, और मेहनत में भी आजकल, पहले होता था हार्ड वर्क, पहले काम आता था हार्ड वर्क, आजकल काम आता है स्मार्ट हार्ड वर्क। आजकल काम आएगा आप लोगों को स्मार्ट हार्डवर्क, काम आने वाला है, समझ रहे हो? तो जो स्मार्ट वर्क करने के लिए रेडी हो वो इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे। हेलो अभिषेक, हेलो रामदयाल, हेलो विजय, क्लियर है? ठीक है, अब दूसरा डाउट बताती हूँ। ये डाउट किस किस को है कि ये जो टॉपर्स हैं ये तो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, रॉबर्ट्स हैं, किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, हम जैसे व्यक्ति तो नहीं। ये डाउट किसको है, मी लिख के टाइप करो। पहला डाउट था आपका डर, जो ब्लंडर हम लोग करते हैं तैयारी शुरू करने से पहले की बातें मैं ये बता रही हूँ आपको। और दूसरा डाउट जो अपने मन में इमेज बना के बैठे हुए हैं कि टॉपर्स जो है कोई दूसरे ही ग्रह से आए हैं। ठीक है, अगर ये डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर फिर भी किसी को ये डाउट है, अगर फिर भी किसी को ये डाउट हो सकता है, ये नेचुरल सी बात है, होता है कुछ बच्चों में, होता है कुछ बच्चों में, ठीक है, तो उन लोगों को मेरा आंसर ये है, आप इन टॉपर्स की इमेजेस देखें, ये हम सब लोगों में से ही है, और ये रियलिटी है। ठीक है, और ये रियलिटी है। अगर ये डाउट नहीं है तो हम आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, हम आगे मूव ऑन करते हैं, बड़ी अच्छी बात है अगर किसी को ये डाउट नहीं है।
तीसरा डाउट, बुक लिस्ट और बुक लिस्ट। कौन कौन लोग हैं जो एक एक सब्जेक्ट की 10-10 किताबें खरीद कर बैठे हुए हैं? सारा टाइम रोना, 24/7 किताबें कौन सी लूं? राजस्थान जीके भाई लक्ष्य पढ़ूं, पनोरमा भी ले आएंगे, साहित्य अकेडमी भी ले आएंगे, और ये भी और वो भी और फला भी और ढिमका भी, सब कुछ सब कुछ किताबें किताबें। माही कह रही है वो पहले थी अब नहीं है, अन अकेडमी के बाद, वो प्लस स्टूडेंट है ना, अब नहीं है। ये हालत होती है। आप अगर बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे तो आप रिसर्च में जाओ, आप रिसर्च में जाओ। फिर आपको ब्यूरोक्रेट बनना है। ब्यूरोक्रेट का मतलब क्या होता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन। हाँ पूजा, ये स्पेशल क्लास है। हाँ पूजा, स्पेशल क्लास है ये, ठीक है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। आपको जो उन्होंने सिलेबस दिया है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। रिसर्च ऐसे नहीं बनाना चाहते वो आप लोगों को, रिसर्च बनाना है तो पीएचडी करो फिर, है ना। तो एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा बुक नहीं लेंगे। अब पिक्चर नंबर 1 है और पिक्चर नंबर 2 है। हाँ आरएएस के बारे में बता रही हूँ पूजा। कौन सी पिक्चर आप सेलेक्ट करना पसंद करोगे? ये बच्चा एक ही बुक को 10 बार रिवाइज करना चाह रहा है, और ये बच्चा 10 किताबें अपने एक सब्जेक्ट के लिए लेकर बैठा हुआ है, और उसकी ये हालत है। कौन सी सेलेक्ट करना है? आज आप अपने डाउट्स क्लियर करके जाओ। मैं चाहती हूं अपनी तैयारी करो तो क्लियर करके जाओ। हाँ मैं प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवाऊंगी मोहम्मद, दोनों की तैयारी करवाऊंगी। यस, मैक्सिमम सिलेबस कवर कराऊंगी मैं। हाँ, और मैं खुद ही करवाऊंगी। 1 नंबर से कौन कौन एग्री कर रहे हैं? हेलो उपेंद्र, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर है, फोबिया निकाल दो। आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, और मेहनत भी स्मार्ट वर्क करने के लिए तैयार हो। स्मार्ट वर्क चलेगा यहाँ पे, स्मार्ट हार्ड वर्क, ठीक है। दूसरा डाउट किसी को नहीं है, तो इसका मतलब इस बात की मुझे खुशी है, आप में से कोई भी टॉपर हो सकता है, ठीक है। दूसरा डाउट किसी को नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। तीसरा डाउट, बुक लिस्ट। एक किताब, मैं कहती हूँ कोई किताब पढ़ लो, कोई भी किताब पढ़ लो, एनी बुक, लेकिन उसको 10 बार दोहराओ, उसको 10 बार दोहराओ, 10 बार रिवीजन की जा सकती है। ये मेरे प्लस लर्नर्स आपको बता देंगे, उमेश बता देंगे, माही बता देंगे, पूजा बता देगी, प्रियंका बता देंगे कि 10 बार रिवीजन कैसे होती है। ये देखो, पूजा ने एक मेरी स्पेशल क्लास से डिसीजन लिया है अपने प्लस को ज्वाइन करने का, जस्ट सिंगल क्लास से, एक सिंगल क्लास से, ठीक है। तो एक बुक लो, उसको 10 बार रिवीजन की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं करवाती हूँ प्लस में, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। उसके बाद ये किसको डाउट रहता है, पढ़ने के बाद भी पेपर भी फिर मार्स जुपिटर और शनि ग्रह से आएगा। मुझसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम जितना आप करा रहे हो उतना काफी है, पेपर इससे बाहर से तो नहीं आ जाएगा? ऑलरेडी स्टार्टेड है मोहम्मद, ठीक है, बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है। मैं पार्ट्स में स्टार्ट करती हूँ उसको, अभी 7th पार्ट चल रहा है, टारगेट आ रहे हैं इसका। आप ज्वाइन करोगे, आप ज्वाइन करोगे तो आपको पिछले सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, ठीक है। लक्ष्य ले लो, लक्ष्य दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई वो नहीं है, कोई भी बुक ले सकते हो, लक्ष्य और पनोरमा में से एनीवन, ठीक है। हाँ अगर मुझसे पूछे तो लक्ष्य मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, आप लक्ष्य बुक ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये डाउट किसी को है? पढ़ने के बाद भी जितना खुद पढ़ते हो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो कि हमने सही पढ़ा है, हमने सही पढ़ा है। अपने पढ़े हुए पे यकीन नहीं है हम लोगों को, अपने पढ़े हुए पे ही यकीन नहीं है। होता है ना ऐसा, क्यों? क्योंकि अगर आप 70% सिलेबस तैयार करते हो, आपके दिमाग में वो 30% घूमेगा जो आपने नहीं किया, या जहां से पेपर आने वाला है। फिर अगर पेपर बाहर से ही आना है तो वो लोग सिलेबस क्यों दे रहे हैं आपको? क्या जरूरत क्या है उनको सिलेबस बनाने की? क्यों सिलेबस दे रहे हैं वो आपको? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगला डाउट अपना क्लियर करके जाना आज इस क्लास से। सिलेबस से बाहर हमें अपनी तैयारी नहीं करनी है, नहीं करनी है सिलेबस से बाहर तैयारी। सिलेबस पे बिल्कुल स्टिक रहना है, 100% उसके चिपक के रहना है, गम की तरह चिपक के रहना है। पहले सिलेबस तो कर लो, और 70-80% तो कर लो। उस 20% के लिए रोते रहेंगे, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये क्या बात हुई? 80% को भी मैं बोल रही हूँ, 80-90% सिलेबस करके उसको 10 बार रिवीजन करके जाओगे, आपका पेपर निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना हम 70-80% पढ़ते हैं उसको भी तो रिटेन रखना होता है हम लोगों को, उसको भी तो याद करना होता है। हेलो सुरेंद्र, राकेश, विभोर, ये डाउट अब तो नहीं है किसी को?
अब तो नहीं रखोगे, पेपर कोई बाहर से नहीं आएगा, आपका पढ़ा हुआ ही पेपर टफ आ सकता है, पेपर आसान आ सकता है, और इसमें तो इतने सब्जेक्ट्स हैं, किसी के लिए कोई पेपर आसान होता है, किसी के लिए कोई पेपर मुश्किल होता है, वो आपका लक डेस्टिनी डिसाइड करती है। जो चीज आपके कंट्रोल में है आप उस पर फोकस करो, जो चीज आपके कंट्रोल में है आप उस पर फोकस करो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस फलाना दिन का, उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो, क्या जरूरत क्या है ध्यान देने की। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये ब्लंडर अब कोई कमिट ना करे, अब तो नहीं करोगे। फोबिया मैंने बताया, बुक लिस्ट मैंने बताया है, और पेपर पे कंफ्यूजन। ठीक है, 3 चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। ठीक है, तो क्या चीजें हैं जो ब्लंडर स्टूडेंट्स करते हैं, ये ब्लंडर्स करते हैं। हार्डवर्क करेंगे भी लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते। स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि आपको खुद ही आप बुक लेके आओगे, लक्ष्य भी ले आओगे, पनोरमा भी ले आओगे, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ोगे 3-4 किताबों से, फिर आप उसके नोट्स बनाओगे, फिर आप उसको याद करोगे, फिर आप उसके एमसीक्यूज करोगे। तो ये सारा काम आप हम लोगों को डेलीगेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको याद करवा रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है इतना मत्था मारने की इन चीजों में, क्या जरूरत है 4-5 घंटे बर्बाद करने की अपने, है ना? स्मार्ट वर्क का जमाना है, तो ये आप स्मार्ट वर्क आपको चाहिए। मैडम ने हमें ये टॉपिक पढ़ा दिया है, उन्होंने हमें नोट्स दे दिए हैं, हम इसको रिवाइज करें और हम इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, दैट्स इट। आप काम डेलीगेट करना सीखो ना। अगर मैं अपनी स्लाइड्स बना रही हूँ, मेरे पास कंटेंट राइटर हो, तो मैं क्यों खुद से बनाऊंगी, मैं अपना काम डेलीगेट कर दूंगी, फिर मेरा काम रह जाएगा सिर्फ आपको पढ़ाना, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, फिर स्टूडेंट टाइम वेस्ट करते हैं जब पढ़ते हैं, पढ़ते हुए ख्वाब ज्यादा देखते हैं। ठीक है, फोकस के साथ नहीं पढ़ते, साथ में व्हाट्सएप चल रहा होगा, साथ में फेसबुक चल रहा होगा, और क्या क्या आता है आजकल, ट्विटर, और क्या आता है, इंस्टा, और क्या आता है, मम्मी ने बुला लिया कुछ काम करने के लिए, है ना, मम्मी ने बुला लिया, पापा ने बुला लिया, खाना खा लो, तो 10 मिनट पढ़ के खाना खाने चले गए, टिकटॉक टिकटॉक, अमेजिंग अमेजिंग, हाँ भाई। अब तो छोड़ दो, चाइना अटैक कर रहा है, अब तो छोड़ दो, ये क्या है टिकटॉक शिकटॉक, मेरे उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, पबजी शबजी। हाँ, ये देखो, ये पढ़ाई होती है, इसको पढ़ाई बोलते हैं, इसको पढ़ाई बोलते हैं क्या, मुझे ये बात बताओ। इसको तो पढ़ाई नहीं बोल सकते ना, मैंने खुद नहीं कर रखा है इंस्टॉल, इसको हम पढ़ाई नहीं बोलते। जब पढ़ रहे हो तो 40 मिनट अभी भी बहुत सारे लोग, अभी भी मैं बोल सकती हूँ, बहुत सारे लोग कुछ कुछ कर रहे होंगे, साइड साइड बाय साइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे कुछ ना कुछ, है ना? तो ये चीजें नहीं करनी। फिर कहेंगे हमें याद नहीं हुआ पेपर में, फिर आप ये कहोगे मुझे याद नहीं हुआ पेपर में, कैसे याद होगा आपको, कैसे चीजें याद रहेंगी जब आपका ध्यान ही भटकेगा। तो तैयारी का एक की पॉइंट बता रही हूं मैं आपको, फोकस ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम से। आप कितना टाइम देते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक टाइम पे कितना फोकस आप रख रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं है, 4 दिन बहुत जुट के पढ़ेंगे 20 घंटे डेली, ठीक है, और फिर 10 दिन का गैप, 4 दिन जुट के 10 दिन का गैप, 4 दिन जुट के 10 दिन का गैप, उससे तैयारी नहीं होगी। आपको कंसिस्टेंस, मैं कहूंगी 4 घंटे रोज पढ़ लो काफी है, 5-6 घंटे रोज पढ़ लो काफी है, परसिवरेंस पेशेंस चाहिए इसमें। ठीक है, और राइट अप्रोच को फॉलो नहीं करते, राइट अप्रोच को फॉलो नहीं करते। कुछ बच्चे क्या होगा, जब प्री, किसी भी बच्चे ने अभी तक मान लो नहीं निकाला है, ठीक है, अब वो आरएएस प्री कम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेंस पे जुट जाएंगे। आप कैसे पहली, फिर वो मेंस ही पहले लेंगे ना, अगर ऐसा होता तो आरपीएससी वाले मेंस पहले लेते। आप पहले प्री की तैयारी करो ना, जब तक आपका प्री क्लियर नहीं होगा मेंस में बैठोगे कैसे, बैठोगे कैसे, मुझे ये बताओ। समझ रहे हो आप? तो अप्रोच आपकी सही होना चाहिए, फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले प्री है तो पहले प्री की तैयारी करो, फिर मेंस की तैयारी करो। या इसका आसान तरीका निकालना है तो प्री और मेंस में जो कॉमन सब्जेक्ट है पहले उसकी तैयारी कर लो। मेंस में किस चीज पे फोकस रखते हैं, आंसर राइटिंग। बस आंसर राइटिंग के लिए मैं क्वेश्चन दे दूं आपको, कंटेंट मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, तो क्या आंसर में आप लिख के आओगे, पहले कंटेंट तो तैयार करो आंसर लिखने के लिए, मेंस का स्टैटिक पोर्शन तो प्रिपेयर करो। स्टैटिक पोर्शन कोई प्रिपेयर नहीं करना चाहता, बस आंसर लिखना चाहते हैं। ये चीज मैंने बड़ी देखी है बच्चों में। आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, क्या आंसर राइटिंग, जब आपने टॉपिक पढ़ा नहीं है, कुछ राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है, स्टैटिक पोर्शन पे फोकस नहीं करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, डायनामिक पे फोकस करेंगे, एनालिसिस वाले पे जिसमें 30% पेपर आना है, 30-40% पेपर आना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, उसके बाद सेल्फ स्टडी को इग्नोर करते हैं।
जब मैटर ही नहीं होगा तो लिखोगे कैसे? पहले मैटर तो कलेक्ट कर लो आप। मेंस की भी स्ट्रेटजी है। मेंस में पहले स्टैटिक पोर्शन तैयार करो, जो इसमें से तो आप शॉर्ट शॉर्ट नंबर ले ही पाओगे। ठीक है, जो स्टैटिक पोर्शन है पहले उसको तैयार करो, फिर आप डायनामिक पे धीरे धीरे आते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, एनालाइज करना सीखते हैं, फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं हम, तब भी उसको आंसर को लिख पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात? और ये तो मैं नहीं बोल रही, ये रोमन सर ने बोला है। मैंने तो जब मेंस की तैयारी करी थी 2-3 महीने पहले, उनका एक वीडियो देखा था रोमन सर का मैंने तो, कि कैसे मेंस की तैयारी करें। उन्होंने यही बताया था कंटेंट तो तैयार कर लो, अगर कंटेंट आता होगा तो आंसर लिख ही दोगे, आंसर लिख ही दोगे। कैसे आंसर राइटिंग से शुरुआत कर सकते हो? मुझे तो समझ नहीं आता ये तरीका, मेरी तो समझ से बाहर है। जब आपको मटेरियल कुछ पता नहीं है, लिख के क्या होगे वहां पे? हेलो निहारिका, हेलो दिव्या, सही बोल रही हूँ मैं या गलत बोल रही हूँ? किसी को गलत तो नहीं लग रही मेरी बात? गलत तो नहीं लग रही? ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या इग्नोर करते हैं? सेल्फ स्टडी। अगर मैंने पढ़ा दिया क्लास में, उस टॉपिक को 3-4 बार रिवाइज भी करा दिया मैंने, उस टॉपिक को 3-4 बार रिवाइज भी करा दिया, तब भी मैं बोलती हूँ 90 मिनट मेरी क्लास से जाने के बाद उस क्लास को 30 मिनट आपको देने हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स नहीं देते। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो इग्नोर करते हैं। सेल्फ स्टडी होते हैं, आप अपना माइंड मैप में चीजों को इनग्रेन करते हैं। रात को आप करने से पहले सोते हैं तो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करती है। ठीक है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करती है। अब कौन इन चीजों को फॉलो करने वाला है? स्मार्ट वर्क करने वाले हैं, सेल्फ स्टडी को हम इग्नोर नहीं करने वाले हैं, हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। फेसबुक जितना देखना है देखो भाई, 1 घंटा देखो, लेकिन जब पढ़ रहे हो, अगर आधा घंटा पढ़ रहे हो तो आधा घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, मैं ये बोल रही हूँ आप लोगों को। चाहे 40 मिनट पढ़ो, लेकिन उस 40 मिनट में फिर और कोई काम मत करो। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चाहिए, साथ में सॉन्ग लगा के बैठ जाओ, गाना लगा के बैठ जाओ कि कोई है, कुछ एक्टिविटी चल रही है, दैट्स इट। ये नहीं कि 10 मिनट पढ़े फिर उठ के कुछ कॉफी पीने चल दिए, फिर 10 मिनट पढ़े फिर कुछ करने चल दिए, फिर कुछ करने चल दिए, ऐसे तैयारी नहीं होगी। आरएएस बन रहे हो आप लोग, आरएएस बनना चाह रहे हो, ऐसे नहीं बनेगी बात। ठीक है, सही अप्रोच को फॉलो करो। आरएएस प्री कम मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी है, पहले प्री की करो, फिर मेंस की करो, और फिर इंटरव्यू की करो, और इन दोनों की कंबाइंड की जा सकती है। प्री कम मेंस का पहले कॉमन सिलेबस करो, कॉमन सिलेबस, और कंसिस्टेंसी रखो। वो प्रोक्रास्टिनेशन वाले फेज में मत जाओ। 3-4 घंटे अपना पढ़ो, पढ़ के खत्म करो, उसको कहानी को खत्म करो, दैट्स इट। 3-4 घंटे, भाई मैं तो 4 ही घंटे पढ़ सकती हूँ। 4 घंटे पढ़ो, पढ़ा और खत्म। जिसके पास 6 घंटे है वो 6 घंटे पढ़े, जिसके पास 8 घंटे है वो 8 घंटे पढ़े। ठीक है, समझ रहे हो? पॉइंट समझ में आ रहे मेरे आपको? ठीक है, ये पॉइंट मैंने बता ही दिया है। नॉट एडहेरिंग टू द सिलेबस, सिलेबस के साथ तैयारी नहीं करते। अच्छा, प्लानिंग तो बड़ी बड़ी बना लेंगे, 1 महीने का पूरा फ्लो चार्ट दीवार पे चिपका भी देंगे, सारे काम कर देंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। फिर 1 दिन का डिले होगा, फिर उस काम में 2 दिन का, फिर 4 दिन का, फिर 6 दिन का, फिर 10 दिन का, और फिर वो गया। फिर वो उस पेज को फाड़ोगे, फिर नया पेज लेके आओगे। ऐसा कौन कौन करता है? ऐसा कौन कौन करता है? करता है कोई? किसी में है ये हैबिट? कौन कौन इस चीज को पसंद करता है? हेलो सुहाना, यही होता है ना, तो क्या फायदा है? तो मैं कहती हूँ 1 महीने का टारगेट मत रखो भाई, आप 2 दिन का टारगेट रख लो। 2 दिन में जितना डिसाइड करते हो, राजस्थान फिजियोग्राफी करनी है, उसको खत्म करो। ठीक है, राजस्थान छोटा टारगेट बनाओ, इसका सोल्यूशन भी दे रही हूँ मैं आपको। आप लंबे लंबे 1-1 महीने 2-2 महीने के टारगेट मत रखो, आप 2-2 दिन के टारगेट रखो। एक ओवरव्यू रखो कि 1 महीने में मुझे राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना है, और फिर 2-2 दिन के छोटे टारगेट्स, स्मॉल टारगेट्स रखो। उसका भी अगर आप 80% भी अचीव कर लेते हो, मैं कहूंगी बहुत अचीव कर लिया। 60% भी अचीव कर लिया, काफी कर लिया। अगली बार आप खुद 70% करोगे, अगली बार आप खुद 80% अचीव करोगे, अगली बार फिर आप 90 भी करोगे, 100 तो मैं बोलती हूँ। समझ रहे हो? 1 हफ्ते का प्लान ले लो, छोटा प्लान लो। समझ रहे हो? छोटा प्लान लो। उसके बाद टेस्ट प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करते। मॉक टेस्ट वाली स्पेशल क्लास लेती हूँ मैं, आधे से ज्यादा बच्चों ने वो टॉपिक भी नहीं पढ़ा होता, मॉक टेस्ट अटेंड करने के लिए आ जाते हैं, गलत आंसर करते रहते 1 घंटा बर्बाद कर दिया उसमें। ना वो टॉपिक पढ़ा, ना कुछ पढ़ा। आप क्यों आ रहे हो उस टॉपिक के मॉक टेस्ट में, जब आपने वो टॉपिक सिलेबस नहीं पढ़ रखा उसका? कैसे सही होंगे आप लोगों के क्वेश्चन? ठीक है, तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यूज की कहूंगी, राजस्थान प्री से पहले 10,000 एमसीक्यूज बना के जाओ, कैसे पेपर नहीं पास होगा आपका? 10,000 की आती ना लक्ष्य की प्री वाली किताब, करके जाओ।
पूजा वैसे ही करती है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, करके जाओ, कैसे नहीं आपका पेपर पास होगा। ठीक है, राइट अप्रोच को फॉलो करो। अच्छा, एक गाइड पे हमेशा डाउट करते हैं, मेंटर पे हमेशा, हेलो एलन वॉकर, गुड इवनिंग, हमेशा डाउट कि ये सही बता रही है या नहीं बता रही, तो 3-4 के पास जाएंगे। आरपीएससी कैटेगरी में 40 एजुकेटर है, 40 के पास जाएंगे पूछने के लिए, 40 के पास जाएंगे पूछने के लिए। आप 1 दिन लगा लो, 2 दिन लगा लो, 4 दिन लगा लो, 40 के 40 एजुकेटर्स की क्लास देख लो, मैं ये बोल रही हूँ। 1 हफ्ता लगा लो, 10 दिन लगा लो, उसके बाद आप सेलेक्ट कर लो मुझे किसको फॉलो करना है, मुझे किसको फॉलो करना है। मैं कह रही हूँ 40 के 40 की चाहे 10 दिन लगा लो भैया, अपना सही मेंटर ढूंढो, खुद से ढूंढो। ठीक है, समझ लो बात को, और फिर उनको फॉलो भी करो, फिर अपना इतना ज्यादा दिमाग ना लगा के फिर उनको फॉलो भी करो। ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है, आई थिंक अब सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से हो प्रिया, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती हूँ, टारगेट आरएस बैच आप ज्वाइन कर लो, तो आपको सब इंग्लिश मीडियम में ही तैयारी हो जाएगी। हेलो महाराणा प्रताप, गुड इवनिंग। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ही तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ये नलिनी प्लस स्टूडेंट है, पूजा प्लस स्टूडेंट है, ये उमेश भी प्लस स्टूडेंट है, मेरे सारे प्लस स्टूडेंट्स है, आए हुए हैं आज यहाँ पे तब भी। ठीक है, उनको पता है कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जरूर। ठीक है, तो अपने गाइड को फॉलो करो, अपने मेंटर को फॉलो करो, और ये ह्यूमन नेचर है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि मेंटर पे डाउट करते हैं, हम सब, सबकी आदत है, अपना दिमाग जो है ना अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ह्यूमन नेचर है ये, कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। फिर वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद रियलाइज होता है कि नहीं, जो गाइड बता रहे थे वो सही था। तो मैं ये चाहती हूँ आप ये ब्लंडर ना करें, आप ये ब्लंडर ना करें। मेरे पास अभी कल परसों कॉल आया है कि मैम 3 सब्जेक्ट एक दिन में कर रहे हैं, मैंने कहा कैसे करोगे, 2 से ज्यादा एक दिन में सब्जेक्ट मत लो। अभी कोई शत्रुंजय कुछ भी आइडिया नहीं है, अगर इस साल होगा 2020 में, तो आप ये मान लो आपका सिर्फ प्रीलिम्स होगा, मेंस और इंटरव्यू तो नहीं होने वाला 2020। जून ऑलरेडी आ चुका है, 6 महीने हमारे पास है। इस तरीके से आप अपना फ्रेमवर्क करके तैयारी चल कर सकते हो कि 2020 में कुछ होगा तो प्री ही होगा, मेंस इंटरव्यू तो नहीं होने वाला है। हेलो हरीश, गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ, सही लग रहा है आप सबको, समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब आई थिंक थोड़ा सा रिलैक्स किसी को लग रहा होगा, आप लोग खुश हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं आप लोग। हेलो शीतल, गुड इवनिंग, है ना, एंजॉय कर सकते हैं आप थोड़ा सा। तो अब तो ये डाउट्स तो मत रखना, और इसको खत्म करो, ये डाउट वाउट का पंगा खत्म करो। तैयारी करनी है तो करनी है, उसमें क्या है। पहले अपना माइंडसेट बनाओ कि मुझे तैयारी करनी है, दूसरा माइंडसेट बनाओ मैं ये तैयारी कर सकता हूँ, तीसरा माइंडसेट में जाओ मुझे कम से कम बुक लेके उसकी 10 बार रिवीजन करनी है। ठीक है, चौथा माइंडसेट बनाओ मुझे सिलेबस के साथ स्टिक रह के ही तैयारी करनी है। पांचवा माइंडसेट बनाओ मुझे इधर उधर दीन दुनिया की नहीं सुननी, ये किताब ले आ, वो किताब ले आ, फलान दिन का ये सब। पांचवा दिमाग बनाओ कि मुझे प्रैक्टिस एमसीक्यूज करने हैं, मुझे प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो आंसर राइटिंग की बात हो या फिर ये अभी तक क्लियर है सबको स्ट्रेटेजी, सबको क्लियर है। अब तो कोई ब्लंडर नहीं करेगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को साथ काम आएगा, आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, आई थिंक यू हैव गॉट इट। ठीक है, हाँ, चले, नीरज भी प्लस लर्नर है ऑलरेडी, हाँ। ठीक है, तो ये चीजें प्लस को ज्वाइन करोगे, ये बेनिफिट्स है, मनी सेवर है, ये सारे आप पढ़ लेना, इसको स्लाइड आपको मिल ही जाएगा। रिजल्ट ओरिएंटेड फोकस स्टडी, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलते हैं, मुझसे लेते हैं बच्चे पर्सनल गाइडेंस, 24/7 रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेगी, नोट्स रहेगा। ठीक है, पीडीएफ में नोट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, ये सारी चीजें होती है, इसको छोड़ दो। ठीक है, हाँ, आपको मुझसे कोई क्वेरीज पूछनी हो आप मुझे इस नंबर पे फोन कर सकते हो। आरएस क्रैकर मेरा फेसबुक पेज है, इसको फॉलो कर लेना, और यहाँ पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी कैसे करनी है। ठीक है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है आप लोगों को, सही है, हाँ। एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये एक वीडियो हमने बनाया है मारो राजस्थान। ठीक है, ये फनी वीडियो है, राजस्थान के बारे में आपको जानने को मिलेगा, इसको देखना और अपना फीडबैक देना सब। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेटजी की एक चीज बताऊं मैं आपको, स्ट्रेटजी की एक बात बताती हूँ, ये बात पल्ले गांठ बांध लो। एक तो फोकस ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम से। ठीक है, दूसरी बात है सिस्टम्स वर्क, पीपल फेल।
सिस्टम्स वर्क, पीपल फेल। मतलब कि जो लोग टॉपर्स होते हैं, जो लोग इस एग्जाम को तैयारी करते हैं, उनमें कुछ कॉमन बातें तो होती ही हैं। तो वो सिस्टम तो काम करता है, लोग फेल हो जाते हैं जो लोग उनको ढंग से फॉलो नहीं करते। ये बात याद रखोगे, ये मास्टर टिप है स्ट्रेटजी की, ये मास्टर टिप है स्ट्रेटजी की। समझ रहे हो? एक तो आपका फोकस इंपॉर्टेंट है, टाइम से ज्यादा आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 10 में से 2 घंटे भी फोकस से नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, सिस्टम काम करता है सक्सेस के लिए, कुछ कॉमन स्ट्रेटजी है, कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं। ठीक है। ये मुझे देखना पड़ेगा, बी फार्मेसी बीएससी नर्सिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। एक बार चेक कर लेना, उसमें मिलेगा क्वालिफिकेशन के अंदर। हाँ, देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है। तो अभी डेली स्ट्रेटेजी में क्या बता रही हूँ, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, एक क्लियर गोल्स रखो, अपने गोल्स जो है बहुत क्लियर रखो कि मुझे आरएएस बनना है, मुझे कौन से पेपर की तैयारी करनी है, ये चीज। फिर अपना डेली गोल कार्ड बनाओ, ये तो पल्ले गांठ बांध लो, एक छोटी सी आपके पास डायरी होनी चाहिए जिसमें आप डेली का गोल कार्ड लिखोगे कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, आज मुझे इंग्लिश करना है, आज मुझे राजस्थान ज्योग्राफी करना है, ये टॉपिक्स मुझे फिनिश करना है। एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए तो आप देखो आपने किस किस को पूरा किया है और किस किस को पूरा नहीं किया। डेली गोल कार्ड कौन बनाना शुरू करेगा कल से? कल से कहूंगी मैं, आज से नहीं कहूंगी, क्योंकि आज आप सोच लो, पूरा टाइम ले लो सोचने में कि आपको तैयारी करनी है, तरीके से तैयारी करनी है या नहीं करनी है। क्लियर कट बात है इसमें तो। ठीक है, इसमें तो क्लियर कट बात है बच्चों। ठीक है, ये चीज है, डेली गोल कार्ड आप इसको बनाओ तो आप अपनी तैयारी को आसान बना सकते हो, आप अपनी तैयारी को आसान बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं बताती हूँ, कौन से टाइम पीरियड में आपको पढ़ना है। हर किसी का एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट होता है जिसमें आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ते हो। कुछ लोग होते हैं मॉर्निंग पर्सन, कुछ लोग होते हैं नॉकटर्नल नाइट पर्सन, रातों को जाग के पढ़ते हैं। ठीक है, नॉकटर्नल पर्सन होते हैं। तो आप देखो अपना टाइम, कुछ लोगों को 5 बजे उठने की आदत होती है, 4 बजे, कुछ लोग रात के 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 बजे तक पढ़ते हैं। तो आप अपने में ये कहूंगी कम से कम 3 घंटे, कम से कम बोल रही हूँ मैं, ये 3 से 4 घंटे आप अपनी पढ़ाई के लिए वो वाले रखें जो आपका मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी का टाइम हो। निहारिका आप बनाते हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रिया बनाएंगी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इमरान भी बनाएंगे, प्रियंका भी बनाएंगी। ठीक है। हाँ, नेट प्रॉब्लम हो गई है शायद से, रिफ्रेश कर लो, नहीं तो रिफ्रेश कर लो एक बारी। ठीक है। किसका, आप मुझे बताइए आपका कौन सा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वाला पीरियड है, बताइए मुझे। सुबह का या शाम का? कौन मॉर्निंग पर्सन है, कौन इवनिंग पर्सन है? उमेश का मॉर्निंग का, आफ्टरनून, नाइट पर्सन। हाँ, तो वो 3-4 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना ही। इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी आनी शुरू हो जाएगी। जो बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, सुबह का इमरान का, प्रिया का मॉर्निंग इवनिंग, नीरज का मॉर्निंग, चल गया पूजा। ठीक है। तो सबका एक टाइम फेज होता है, तो उस टाइम को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करें, उस टाइम को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करें। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? फिक्स्ड टाइम स्लॉट रखो अपना, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, उसमें आप सबसे ज्यादा पढ़ोगे, उसमें सबसे ज्यादा सिलेबस खींच दोगे आप। ठीक है। दूसरा, अपवर्ड डेलीगेशन, स्मार्ट वर्क करो, हमें काम डेलीगेट कर दो, हम आपको टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, आपको टॉपिक्स याद करवा रहे हैं, तो क्यों इधर उधर भटकना है, 10-10 किताबों में मत्था मारना है, स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो। ठीक है। तीसरा, अचीवेबल टारगेट, कभी भी अपने आप को ऐसा टारगेट मत दो जो आप पूरा नहीं कर सकते। एक दिन में जितने टॉपिक कर सकते हो उतना ही टारगेट दो, उतना ही अपने आप को टारगेट दो। टारगेट्स आपके हमेशा ऑप्टिमम होने चाहिए, जो आप मैनेज कर पाओ, जितना आप कर सकते हो उतना टारगेट दो। ठीक है। जरूरत से ज्यादा टारगेट दे दोगे, 1 महीने में राजस्थान ज्योग्राफी भी हो जाएगी, इकोनॉमी भी हो जाएगी। भाई मैं 1.5 घंटा रोज पढ़ा के आर्ट एंड कल्चर जो है, मैंने 4 महीने लिए हैं उसके लिए, 4 महीने लिए, हफ्ते में 2-3 क्लासेस के साथ करवाया है। लेकिन मैंने जितना कराया उतना मैं बोल सकती हूँ मैंने सबको बहुत अच्छे से करवाया है। ठीक है। तो क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस ना करो भाई। क्वालिटी मैटर करेगी आप लोगों को, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी। क्वांटिटी कभी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है। ये बातें सबको पता है, ये बातें सबको पता है, लेकिन फॉलो नहीं करते हम लोग। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। सबको पता है ये बातें, मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, है ना।
तो आप लोग फॉलो करना सीखो। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वाला अपना टाइम आप सबको पता है, उस टाइम तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी टाइम फिर जो भी करो। मैं ये नहीं बोल, जो करना है जितना टाइम मिल रहा है ठीक है, लेकिन वो 3-4 घंटे अपने लिए रख लो, बिल्कुल आपके लिए। स्मार्ट वर्क करो, हम लोगों को डेलीगेट कर दो, अचीवेबल टारगेट्स रखो अपने, ठीक है? कोई इधर-उधर के रखने की जरूरत नहीं है, ये स्मार्ट वर्क का जमाना है। आपकी बुक सारी लैपटॉप में आ गई है, अभी मुझे कैसे सुन पा रहे हो? मोबाइल पे सुन रहे हो, लैपटॉप पे सुन रहे हो, है ना? तो उस चीज को आप करो। ये चीजें हैं। दूसरा, मिनिमम बुक मैक्सिमम रिवीजन, 10-10 बार रिवाइज करो, टारगेट रखो, 10 बार रिवाइज की जा सकती है बुक। मैं करवा रही हूँ स्टूडेंट्स को रिवीजन अपनी क्लास में, 3 बार तो मैं करवा ही देती हूँ मेरे ख्याल से, 3 बार तो क्लास में रिवाइज करवाती हूँ या नहीं करवाती हूँ? हेलो जतिन, निशा, ठीक है? और उसी को बार बार पढ़ो। अगर कोई टॉपिक, कोई फैक्ट आपका मिस हो भी गया है उस किताब में, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ जाएगा वो फैक्ट। एक फैक्ट के लिए 10 किताबों को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ये वाला पॉइंट कौन सी बुक में दिया है। बच्चे ढूंढते हैं, ये वाला क्वेश्चन कौन सी किताब में दिया है, ढूंढते हो या नहीं ढूंढते हो? मुझे ये बात बताओ। हेलो आरोही, कौन करता है ऐसे कि ये एक पॉइंट इस बुक में नहीं दिया? अरे जो 90 पॉइंट दिए हुए हैं उनको तो पढ़े हम, एक पॉइंट नहीं दिया तो क्या हो गया? वो आपको हर किताब में मिलेगा, किसी किताब में कोई पॉइंट ज्यादा मिलेंगे, किसी किताब में कोई पॉइंट ज्यादा मिलेंगे, ठीक है? तो ये चीजें बच्चे करते हैं। फिर पॉइंट की बारी आती है 5:1:1 से पहले ट्रिपल एल बता देना चाहिए मुझे। 3 लेवल प्रिपरेशन होती है। लेवल 1 में हम टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, अपनी बुक वगैरह डिसाइड कर लेते हैं हमने कहाँ से पढ़ना है, जो कि हम मैं प्लस में करवाती हूँ। आप लोगों का बेस क्लियर होता है इसमें, बेस क्लियर होता है कि हमने पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। लेवल 2 के अंदर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, रिवीजन और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। लेवल 3 टाइम पीरियड होता है जब आपका नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन आने के पास आपके पास जिस नोट्स होते हैं, इस टाइम पीरियड में 70% टाइम हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस को देते हैं और 30% टाइम हम अपनी रिवीजन को देते हैं, क्योंकि लेवल 3 जब आएगा उस टाइम तक आपकी में ऑलरेडी बहुत तैयारी हो चुकी होती है, आप में कॉन्फिडेंस आएगा एक अलग लेवल का, ठीक है? तो लेवल 1 तैयारी प्लस पे करवाई जाती है, लेवल 2 भी मैं करवा रही हूँ, लेवल 3 जब करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है पुलिस का एग्जाम कब होगा, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? हेलो लक्ष्मण, गुड इवनिंग, ठीक है? अब जब आप तैयारी कर रहे हो तो हम अखरते कहाँ पे हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हम लोगों को प्रॉब्लम आती है रिवीजन में। तो मैं आसान तरीका बताती हूँ, 5:1:1 डे प्लान बनाओ। जो आपने 5 दिन में पढ़ते हो, मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ रहे हो, उसको शनिवार को, पहली बार तो इनकी उसी टाइम रिवीजन करनी होती है 3 बार। जब पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हो 3 बार रिवाइज करना है साथ के साथ। सैटरडे को जो 5 दिन में पढ़ा है, कोई फालतू दिमाग नहीं लगाना, जितना पढ़ा है, मैं कहती हूँ जितना आपने टारगेट का अगर 60% भी पढ़ लिया है 5 दिन में, शनिवार को उसी को रिवाइज करना ही है, करना ही है। ये हमारी मेमोरी है, फेड हो जाती है चीजें दिमाग से अगर आप कॉन्स्टेंटली रिवाइज नहीं करते। और संडे को क्या काम करोगे? संडे को अपना रिलैक्स रखो, जो आपने इन 6 दिनों में पढ़ा है उसके एमसीक्यूज देख लो सॉल्व करके, बस 3 घंटे पढ़ लो बस। संडे सोचो कि मेरा रिलैक्स है, मुझे 3 घंटे पढ़ना है, सुबह पढ़ने हैं या रात को पढ़ने हैं, अपना डिसाइड कर लो। हफ्ते में एक दिन थोड़ा रिलैक्सिंग भी रखना होता है, ठीक है? तो ये प्लान आप फॉलो करोगे, मैं नहीं मानती कि किसी का आरएस क्रैक नहीं होगा, ठीक है? सही है? समझ आ रही है आपको स्ट्रेटेजी मेरी? ठीक है? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को लेके तो मेरे पास आजकल तो बहुत कॉल्स आ रही है, बहुत कॉल्स आ रही है। एक कॉल कल आई थी, एक आज आई है, ठीक है? आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो कि हिस्ट्री भी आज ही कर लेंगे, ज्योग्राफी भी आज ही कर लेंगे, इंग्लिश भी आज ही कर लेंगे, हिंदी भी। मुझे स्टूडेंट्स कॉल करके बोल रहे हैं कि मैम हम कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या करें? तो कंफ्यूज हो रहे हो तो उसका आसान तरीका है, एक दिन में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं करने हैं। नलिनी हंस रही है। 2 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं करने एक दिन में, नहीं कर पाओगे, कर भी लोगे तो रिटेन नहीं होंगे, एग्जाम टाइम तक तो कुछ याद नहीं रहेगा। समझ रहे हो आप बात को? 2 से ज्यादा सब्जेक्ट मत लो, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट मत लो। दूसरा, कंट्रास्टिंग सब्जेक्ट लो। कंट्रास्टिंग का मतलब है, अगर एक हिस्ट्री ले लिया तो ऐसे मत करो एक एंशियंट हिस्ट्री उठा ली, एक मिडिवल हिस्ट्री उठा ली, नहीं भाई नहीं। एक हिस्ट्री लिया है तो दूसरा साइंस ले लो, इंग्लिश ले लो, ऐसा लो दूसरे को पढ़ के फिर आपको बोरियत ना महसूस, आपको बोरियत महसूस ना हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? समझ रहे हो?
ठीक है, तो ये चीजें करनी है। दूसरा, ठीक है, उसके बाद इस सारी प्रिपरेशन प्रोसेस में अपने आप को मत भूलो, ये मत भूलो। अच्छा, ये कौन सोचता है जितने भी आपके काम है आरएएस बनने के बाद ही करने हैं, आरएएस बनने के बाद ही मैं फैशन करूंगी, करूंगा या करूंगी जो भी है, आरएएस बनने के बाद मैं ये चीज करूंगा, आरएएस करने के बाद अपने साथ साथ जो छोटी छोटी खुशियां आपको मिल रही हैं उसको एंजॉय करो, अपनी हॉबी को प्रैक्टिस करो, आप डेली 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है, आप उस चीज को प्रैक्टिस करो, ठीक है, उस चीज को प्रैक्टिस करो, ठीक है, समझ लो, अपने आप को मत भूलो कि बिल्कुल पागल ही होके घूम रहे हैं बस आरएस पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ऐसे नहीं होता, ठीक है, तो रिलैक्सेशन के लिए अपने आप को टाइम देना है, ठीक है। हाँ, ऐसे तो परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे, बिल्कुल लिटरली परेशान हो जाओगे, तैयारी नहीं करोगे, खुद की हेल्थ भी खराब करोगे, फैमिली वाले भी परेशान रहेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर तैयारी करो, बिना किसी बर्डन के तैयारी करो, इस कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करो कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूँ, ठीक है। एक टाइम में एजुकेटर्स का मुझे नहीं पता, एक टाइम में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं मुझे ये पता है, बस। आप एजुकेटर्स का ये कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किसी से पढ़ लो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता उस चीज से, 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, दैट्स इट, बस। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना, जब मैंने एक किताब बोल दिया है ना, तो समझ लो आप फिर, ठीक है। अब करोगे चौथी जो और लास्ट पॉइंट, ये जो सोशल मीडिया में घूमते रहते हो, मेरे फेसबुक पर कितने लाइक्स मिल गए मुझे, कितने डिसलाइक मिल गए मुझे, किसी ने मुझे याद किया, अच्छा ये कौन देखता है किसने मेरा स्टेटस पढ़ा, मुझे तो आज तक स्टेटस लगाना नहीं आता था, मैंने जिंदगी में पहली बार स्टेटस लगाया, छोड़ दो, उसके लिए ये एक टर्मिनोलॉजी है दूसरी लैंग्वेज में, रेस्लेबल, आई हैव हैड इनफ, ये चीजें मैंने बहुत कर ली, अगर सोशल मीडिया करना है तो इसके लिए 1 घंटा रख लो फिक्स, कि बस 1 घंटा मुझे चेक करना है क्या हो रहा है दिन दुनिया में, क्या चल रहा है, अपना टाइम फिक्स करो, अगर 2 घंटे कर रहे हो तो 2 घंटे भी टाइम फिक्स करो, पढ़ाई के टाइम नहीं, पढ़ाई के टाइम ये चीज नहीं होनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी ना हो, समझ रहे हो। कौन कौन फॉलो कौन करने वाला है, मैं इतना बोल तो रही हूँ, फॉलो कौन करने वाला है, कौन फॉलो करने वाला है, इमरान करने वाले हो, बहुत अच्छे, निशा, और कोई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अमेजिंग, बहुत अच्छे, शाबाश, गुड, ठीक है। हाँ, तो अब हाँ, तो आप प्लस की मेरी जो इनर सर्कल कम्युनिटी है, जिसका ये पूजा, नलिनी, उमेश, सब पार्टिसिपेंट्स हैं ये सब, और मुझे लग रहा है ये सब बहुत खुश भी हैं प्लस से, ठीक है, तो आप उसका पार्ट बने, आरपीएससी प्लस को आप आज ज्वाइन करें, ये मेरा रेफरल कोड है तरुणा लाइव, इसको आप यूज करें 10% डिस्काउंट के लिए, ठीक है। अच्छा, अपनी तैयारी की शुरुआत ऑनेस्टी से करें, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी से तैयारी की आप लोग शुरुआत करें, ठीक है। अच्छा, और अब आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका, जो भी डाउट हो, क्वेरी हो, बुक लिस्ट हो, जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं, एक और मैं पीडीएफ देखती हूँ मुझे मिल जाती है, तो वो भी मैं आज आपको बता ही देती हूँ, रुक जाओ। और कुछ क्वेश्चंस हो आपके, डाउट्स हो कोई, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बुक लिस्ट करवा दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बुक लिस्ट में आपको एक बेसिक बुक लिस्ट दे दूंगी जो आपको चाहिए होगी, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप आरएएस प्रीलिम्स, रुको मैं सिलेबस देखती हूँ, डाउनलोड है मेरे इसमें, होना तो चाहिए, एक सेकेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड। आरएएस प्रीलिम सिलेबस, ये रहा, वो पढ़ा दिया ना वहां पे, अब हमेशा थोड़ी राजस्थानी में पढ़ना, आप लोग मजे ले रहे हो क्या, मजाक उड़ा रहे हो क्या मेरा, हाँ ये काम मत करो भाई। फिर मैं बंदी कर दूंगी उसको। करंट अफेयर्स मंथली, 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 करंट अफेयर्स मंथली, मानवेंद्र, मूमल की मैगजीन आती है,
मुमल की मैगजीन आती है, ठीक है, वो उठा लाओ, 2-2 महीने की आती है, एक मैगजीन 3-4 दिन में खत्म की जा सकती है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए तो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है, ये है। अब देखो आपने पूछा शुरुआत कहाँ से करें। सबसे पहले अपना सिलेबस पढ़ लो, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, सूजस अच्छी रहेगी, मेंस के लिए काम आएगी, मेंस के लिए उसको पढ़ो, काम आएगी वो, ठीक है। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है, ये आपके मेंस का सिलेबस आ जाएगा, ठीक है। आप सबसे पहला काम करो, इनके कॉमन सब्जेक्ट्स लिखो कि राजस्थान हिस्ट्री तो दोनों में है, राजस्थान ज्योग्राफी दोनों में है, ये इतना ही रहेगा सिलेबस जो है, ये ज्यादा जूम में कर नहीं पाऊंगी, ठीक है, ठीक है। अभी दिख रहा है शायद से, थोड़ा सा बेटर दिख रहा होगा, ठीक है। आप अपने इसको कॉमन करो, मेंस आप 3 इसकी लिस्ट बनाओ, आरएएस सिलेबस प्री कम मेंस कॉमन, ठीक है, या इसी पे टिक मार्क कर लो, वो भी चल जाएगा, और आरएएस मेंस ये मैं काम करके दे दूंगी, आई थिंक मैंने करा हुआ है ये काम, स्लाइड्स हैं, ठीक है, स्लाइड्स हैं। सूजस तो एक ओवरव्यू लेने के लिए है मेंस का, ठीक है, दृष्टि भी सही रहेगी, ठीक है, दृष्टि भी सही रहेगी, कोई भी एक कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है, हाँ, ठीक है, आरएएस मेंस का। अब पहले तैयारी करो प्री और मेंस के कॉमन सिलेबस की, तो मैं ये कहूंगी दोनों में इंपॉर्टेंस है राजस्थान जीके, तो सबसे पहले राजस्थान जीके की तैयारी कर लो, सबसे पहले किसकी तैयारी कर लो, राजस्थान जीके की। प्रीलिम्स की जो की है, चाबी है पेपर निकालने की, वो है राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स और रीजनिंग मैथ्स, और उसके बाद साइंस। अगर इन 4 चीजों पे भी कमांड बना ली तो आपका, और थोड़ा बहुत इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी वो कर लिया हल्का फुल्का, आपका प्रीलिम्स निकल सकता है बड़े आराम से, बड़े आराम से, ठीक है। उसके बाद आप मेंस की तैयारी करो, ठीक है। तो स्टार्टिंग करनी है राजस्थान जीके से करो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हिस्ट्री करनी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी करनी है ज्योग्राफी, पॉलिटी करनी है पॉलिटी, जो स्टार्ट करना चाहते हो कर लो, आइडियली मतलब ज्योग्राफी से स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। ये काम कर लिया आपने, उसके बाद ये है ना प्री का सिलेबस, हाँ, तो ये राजस्थान वाले सारे टॉपिक्स कर लो पहले इकट्ठे, और इसमें आधे से ज्यादा आपको कॉमन सिलेबस मिलेगा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कॉमन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसको करो, रीजनिंग मैथ्स, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, इन 4 एरियाज पे जिसने कमांड बना ली उसका प्रीलिम्स निकल जाएगा, उसका प्रीलिम्स बड़े आराम से निकल जाएगा। तो पहले कॉमन की करो, उसके बाद मेंस में पेपर वाइज तैयारी करो। मेंस में 4 पेपर है, 1, 2, 3, 4, इसमें सबसे पहले कौन से पेपर की तैयारी करोगे मुझे बताओ। जब आपका एक बेसिक हो जाता है राजस्थान जीके में, आपको लगता है कि हाँ हमने थोड़ा बहुत कर लिया है सिलेबस, 40-50% हम लोगों का सिलेबस हो गया, तो कौन से पेपर पे आ जाओगे, पेपर 4 की तैयारी करो, पेपर 4 की तैयारी करो। सबसे कम तो किताबें चाहिए, इंग्लिश की 1 किताब चाहिए, हिंदी की 1 किताब चाहिए, सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं यहाँ से। तो क्यों पेपर 1, 2, 3 में इतना टाइम इन्वेस्ट करते हो, उतना टाइम पेपर 4 में कर लो ना, 120 क्रॉस कर सकते हैं पेपर 4 में नंबर, 120 क्रॉस कर सकते हैं हम लोग, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद करो पेपर 2 की तैयारी, जिसमें ज्योग्राफी है, जिसमें साइंस है, जिसमें स्टैटिक पोर्शन है, कोई रट्टा मारना ही नहीं है, कोई एनालिसिस करना ही नहीं है, उसकी तैयारी करो ना। फिर पेपर 1 और 3 की तैयारी कर लो, ठीक है। ये प्रायोरिटी भी ले सकते हो, इसमें पेपर 1, 2, 3 में किसी की हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं जो बताती हूँ लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, पेपर 4, पेपर 2, फिर 1 और 3 में से जो करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है कर लो। और इसमें भी फिर आपको छांटना है, जैसे पेपर 2 है आपका, एथिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, उसके बाद इसमें ज्योग्राफी हो गया, इंडिया एंड वर्ल्ड। तो अब मुझे बताओ, और राजस्थान की ज्योग्राफी, सबसे पहले क्या करोगे आप मुझे ये बताओ। पेपर 2 में आपके कितने सब्जेक्ट्स दे दिए उन्होंने, एथिक्स डाल दिया, साइंस डाल दिया, और तीसरा कुल मिला के उन्होंने ज्योग्राफी डाल दिया, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड। तो क्या करोगे सबसे पहले मुझे ये बताओ, ठीक है। हाँ, साइंस भी कर सकते हो, ज्योग्राफी भी कर सकते हो, एथिक्स लास्ट में करना है, मेरा कहने का मतलब ये है, एथिक्स लास्ट में करना है, ठीक है। क्योंकि साइंस और ज्योग्राफी में आपको रटना है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया उसके बाद रटना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। पेपर उठा के देखो क्या क्वेश्चन आया हुआ है इंडियन ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, जियोलॉजिकल टाइम स्केल,
एक बार 10 नंबर का क्वेश्चन, एक बार 5 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, साइंस से और क्या क्वेश्चन आ जाएगा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, पीएच स्केल। तो रटे रटाए है ना, जो चीज आपके हाथ में पहले उसको पक्का करोगे या नहीं करोगे पक्का, या ऐसे ही इधर उधर टेम्परेरी चीजों को पक्का करने वाले पहले। जो चीज कमांड की, बच्चों का फोकस किस पे रहेगा मैं बताती हूँ। आप लोगों का फोकस रहेगा डायनामिक चीजों पे, जैसे कि सपोज ये ह्यूमन डिजीज है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, ब्लड है, इम्यूनिटी है, ये आसान चीजें हैं, इस पे फोकस नहीं करेंगे, एथिक्स पे जाएंगे। एथिक्स पे जाएंगे सबसे पहले, और सबसे पहले केस स्टडी पे जाएंगे। अच्छा अभी नेटवर्क आया है, फिर केस स्टडी पे जाएंगे। भाई जो चीज हाथ में है, ये पीएच करना क्यों बुरा लग रहा है, ये कोरोजन करना क्यों बुरा लग रहा है, ये कैटलिस्ट करना क्यों बुरा लग रहा है, ये सोप एंड डिटर्जेंट करना क्यों बुरा लग रहा है, जब ये रटे रटाए आंसर हैं इनके हमारे पास। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ बदलने वाला तो है नहीं, कुछ बदलने वाला नहीं है, तो इनको तैयार करो ना जो फिक्स्ड है। समझ रहे हो, जो चीज आप, जिस चीज पे आपको यकीन है कि वहां से मैं ले सकता हूँ मार्क्स, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, इंडिया के मॉनसून ऑफ ओरिजिन, फिक्स्ड बुक के एनसीईआरटी से करना है, दैट्स इट। क्यों फालतू दिमाग लगाते हो, एथिक्स पे टाइम देना, बाद में दो टाइम उसके ऊपर। समझ रहे हो मेरी बात, आप समझ आ रही है आपको, ठीक है। अच्छा पेपर 3 पे आ जाओ, पॉलिटी है, पॉलिटी में बच्चों का दिमाग किस पे जाएगा, जो डायनामिक पोर्शन होंगे, डिफरेंट फेजेस ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन इन राजस्थान, ठीक है, इस पे जाएगा। पंचायती राज अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट जो फिक्स्ड है इस पे करे पहले, जो चीजें फिक्स्ड है मेरा मतलब कहने का है उसके ऊपर पहले फोकस करें, दूसरे साथ साथ होते रहेंगे, ग्रेजुअली होते रहेंगे। अपने माइंडसेट को बिल्कुल क्लियर रखें, ठीक है, बिल्कुल क्लियर रखें। हेलो अमित, गुड इवनिंग, ठीक है। इसमें ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, अच्छा जब अगली बार मैं ना ये आरएएस हैकेथॉन पार्ट 2 रखूंगी ना, उसमें मैं आपको एक तो बुक लिस्ट दे दूंगी, ठीक है, एक तो मैं आपको बुक लिस्ट दे दूंगी, दूसरा मैं आपको कौन सा पेपर पहले करना है, कौन सी यूनिट पहले करनी है, वो चीजें थोड़ा सा मैं डिटेल आपको बता दूंगी। अगले संडे को रख लूंगी आरएएस हैकेथॉन पार्ट 2, ठीक है, 8 बजे के इसी टाइम पे सही रहेगा आप लोगों को, इसी टाइम पे, ठीक है ना। उसमें थोड़ा और एक बार और क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को पेपर की डिटेल में चले जाएंगे, उसमें हम पेपर की डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, हाँ ठीक है। स्पोर्ट्स योगा, अब बच्चे क्या करते हैं इनके ऊपर, हाँ किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, हाँ किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है वही बताऊंगी। वैसे तो मैंने बता दिया पेपर का, तो पेपर 4, 2, 1 या 3 इनमें से कोई भी चूज कर लो, ये मेंस की है प्रायोरिटी। अगर प्री कम मेंस की पूछोगे तो राजस्थान जीके टॉप पे आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। राजस्थान जीके के बिना प्री क्लियर नहीं होगा, नहीं होने वाला प्रीलिम्स क्लियर, ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे 150 में से, उसमें चलो करंट अफेयर्स भी मान लो तो 50% हो गए। अगर 1/3 भी हिस्सेदारी है तो भी काफी है, 1/3 भी हिस्सेदारी है प्रीलिम्स में तो काफी है, ठीक है। अच्छा फिर बच्चे परेशान होते हैं, ये स्पोर्ट्स योगा बिहेवियर लॉ, ये 15-15, 20-20 नंबर के आते हैं, इनके ऊपर 10 दिन से ज्यादा नहीं बनता एक पार्ट पे खत्म करने का, 10 से 12 दिन, बस इससे ज्यादा के नहीं है ये टॉपिक, समझ रहे हो। तो स्मार्ट बनो आप लोग, स्मार्ट बनो, 10-12 दिन से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हम लोग इस पे, अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। हाँ इतने ही नंबर के आने हैं, इतने ही नंबर के आने हैं, ठीक है। स्टैटिक को डिफरेंशिएट करना, जैसे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है ये स्टैटिक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है स्टैटिक है। डायनामिक क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज न्यूज में रही हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन में कोई बदलाव किए हो, ठीक है, या इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल आया हो, कोई इलेक्शन वगैरह निभाने में, कोई न्यूज में कवर किया हो, ये सारी चीजें, ठीक है, इस तरीके से। लॉ हो गया, लॉ भी 10 दिन का ही है, 10 से 12 दिन का, उससे ज्यादा का टॉपिक नहीं है, तो छोटे टॉपिक पे कम। हिंदी इंग्लिश में, हिंदी पे ज्यादा फोकस करो, 120 नंबर की आती है, ठीक है, एक एक नंबर से लोगों की रैंक बदल रही है। रुद्र प्रताप सर ने बताया था इंटरव्यू में, आपने देखा होगा, सुना होगा आप सबने, है ना, उन्होंने बताया था इंटरव्यू में कि एक एक नंबर से मैडम हिंदी की वजह से एसडीएम की पोस्ट जा रही है लोगों की। और वो उन्होंने बताया वो कितना अभ्यास करते थे, लोग एक निबंध लिखते थे वो दो दो डेली लिखते थे और उसको चेक करवाते थे, ठीक है। तो आप लोग पेपर 4 पे तो तैयारी नहीं कर रहे, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग पीछे पड़े हुए हैं, मेरा भी दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल। 24/7 मैडम आंसर राइटिंग करवा दो, अरे मैं कंटेंट तो पढ़ा दूं आप लोगों को, एमसीक्यूज तो करा दूं, प्री नहीं निकलेगा मेंस में बैठ के करोगे क्या, कैसे बैठोगे मेंस में, कैसे बैठोगे मेंस में है ना।
तो सोचते नहीं है। अब मैं आंसर राइटिंग के लिए मैं भी दे सकती हूँ, 2 क्वेश्चन देने में मेरा क्या जा रहा है? मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, 2 क्वेश्चन डेली उठा के दे दूँ, टेलीग्राम पे पोस्ट करते रहना, आंसर मैं पढ़ती रहूँगी, इसका अच्छा है, इसका पूरा है, दैट्स इट। आप क्या करोगे, उसमें लग जाओगे। इसके आंसर को मैडम ने अच्छा कैसे कह दिया, इसके आंसर को मैडम ने बुरा कैसे कह दिया, मेरे आंसर में क्या गलती है, बस गई। बाकी जो पढ़ाई करनी थी वो तो किसी ने करनी ही नहीं है, उस आंसर पे ही 6 घंटे बर्बाद करके बैठ जाओ। यही करने वाले हो, बता रही हूँ मैं, ये होता है बच्चों के साथ। करते हो या नहीं करते हो ऐसा? करते हो या नहीं करते हो? तो ये क्या फालतू की चीजों में लगे हुए हो भाई, अपना पढ़ाई करो, टाइम को सही से यूटिलाइज करो। अभी लॉकडाउन का टाइम है, अभी आप लोगों को इतना टाइम मिल रहा है कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। मैं ये चाहती हूँ जब आपका नोटिफिकेशन आए तो आप लोग उस टाइम पे रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। अगर प्रीलिम्स है तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस में अपना 70% टाइम दें। अगर मेंस है तो 70% टाइम अपना आंसर राइटिंग में दें। आप ऐसे तैयारी करें। हिंदी इंग्लिश की तैयारी कुछ नहीं, सिंपल करनी है। हिंदी के लिए राघव प्रकाश किताब है। ग्रामर करो डेली बेसिस पे। संधि एक कर रहे हो तो संधि को पहले खत्म कर डालो, उसके बाद उपसर्ग उठा लो, पहले ग्रामर पोर्शन कर लो और फिर ये वाला पोर्शन करो। ऐसे कंप्लीट करो। हिंदी और इंग्लिश में इसकी अच्छी बात ये है, इसमें आप डेली 1 घंटा दे के भी स्ट्रॉन्ग अपना बेस बना सकते हो। हिंदी और इंग्लिश में अगर 1 घंटा डेली देना चाहो तो वो भी दिया जाएगा। हफ्ते में 2 दिन देना चाहोगे वो भी, उससे भी हो जाएगा, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये चीज है। और फिर इंग्लिश के लिए पैरामाउंट, ग्रामर के लिए पैरामाउंट और दूसरी बीके रस्तोगी। इसमें तो देखो कितनी कम किताबें पढ़नी है, फिर भी हम लोग पढ़ते नहीं है इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी के बाद बारे में क्या सोचते हैं हम लोग, मिस कंसेप्शन बोलेंगे। मेरे को जो बच्चों के फोन आते हैं, ये तो हमारी स्ट्रांग है मैडम, ये तो हमारी स्ट्रांग है, ये तो मेरी अच्छी है। अच्छी नहीं करनी, एक्सपर्ट होना है, इसमें प्रैक्टिस करनी है हमें बहुत ज्यादा। ये तो हमें आती है, ये तो हम कर लेंगे। मुझे जो आंसर मिलता है ना लोगों को यही मिलता है, इंग्लिश तो मेरी स्ट्रांग है, हिंदी तो मेरी स्ट्रांग है। इस तरह के आप लोग आंसर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें ना करें। ठीक है, समझ आ रही है? कोई डाउट, और कोई डाउट हो तो पूछ ले। तो सेकंड पार्ट में मैं आपको डिटेल्ड एक तो बुक लिस्ट दे दूंगी, एक तो बुक लिस्ट दे दूंगी और तैयारी कैसे शुरुआत करें एक पूरा प्लान टाइप आपको बना के दे दूंगी। उस तरीके से आप अपनी तैयारी कर लेना। आज यहाँ से जा रहे हो तो क्या सीख के जा रहे हो, एक तो डर हटा दो, अपने फोबिया सारे हटा दो, बुक लिस्ट को लेके जो कंफ्यूजन है वो हटा दो। एक दिन में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने ही एजुकेटर्स को फॉलो कर लो। सब्जेक्ट 2 से ज्यादा नहीं रखने, सब्जेक्ट 2 ही रखने हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं घुसेगा आपके दिमाग में, इतना दिमाग नहीं है हम लोगों का भाई। इतना माइंड में क्या क्या रिटेन रखोगे, और भी तो चीजें होती है, 100 चीजें होती है, चल रही होती है साइड बाय साइड, है ना? तो इतने पे भी फोकस कर लिया, आप लोगों का काम बन जाएगा। मैं गारंटी कर सकती हूँ आप लोगों का काम बन जाएगा। हेलो निर्मला, हेलो अनुराधा, हेलो मोंटी, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब रिकॉर्डिंग देख लेना जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट आरएएस हैकेथॉन 2 पार्ट रखूंगी। इसमें कुछ और इनसाइट प्रोवाइड कराऊंगी मैं आपको, कैसे आपको आरएएस के लिए मूव ऑन करना है। मैं जो अभी स्ट्रेटजी लेके चल रही हूँ मेरे बैच में टारगेट आरएएस में, मैं उनका पहले राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग करवा रही हूँ, पेपर 1 जो दोनों में काम आएगा। ठीक है, पैरामाउंट की पेपर पार्ट 1 वॉल्यूम 1 लेना है पंकज, वॉल्यूम 1। ठीक है, ये 6 मंथ ये सबका खुद का पर्सनल होता है, मुझे नहीं पता चलेगा आप कितने महीने में सिलेबस कर सकते हो। 12 घंटे पढ़ रहे हो 3 महीने में भी कर लोगे, है ना? ये मुझे ये अपने ऊपर, ये यूनिक हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है, इसका मैं नहीं बता सकती। ये खुद की पर्सनल कैपेसिटी में आप देखो आप कितने घंटे में कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, है ना? खुद एनालिसिस से होता है ये चीज। हाँ, ठीक है, वॉल्यूम 1। ठीक है, तो मैं राजस्थान जीके करवा रही हूँ। मैंने उनको आदत डाल दी राजस्थान जीके की, अभी उनको आर्ट एंड कल्चर करवा दिया, अभी उनको ज्योग्राफी करा दी। ठीक है, अब मैं उनको धीरे धीरे लेके आऊंगी पेपर 4 पे। मैं नहीं करा रही हूँ उनको आर्ट एंड कल्चर की राइटिंग प्रैक्टिस और ज्योग्राफी की राइटिंग प्रैक्टिस, कुछ नहीं करवा रही हूँ मैं उन लोगों को, नहीं करवाना मुझे अभी। अभी मैं उनको एमसीक्यूज करवा रही हूँ, प्री ना निकलवा के मेंस करवाने बैठ जाऊं पहले। अब मैं उनको वीकली धीरे धीरे पेपर 4 की आदत डालूंगी। जब वो इसमें 1-2 महीने में एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर हम आगे कुछ और मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो आई होप, और मुझे लग रहा है सबने सेशन बहुत ध्यान से सुना है, बहुत क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स थे। शुक्र है 6 बजे की तरह ऑडियंस नहीं आई है, बहुत अच्छी ऑडियंस आई है क्लास में आज। हाँ, मैं खुश भी हूँ इस चीज से। वहां पे बहुत वो छोटे छोटे बच्चे आ गए थे आज क्लास में।
बिल्कुल ही मतलब हाँ, ठीक है? तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी इससे, अपने डाउट्स और ये सारी चीज़ों को निकाल दो। 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ने, 5 दिन पढ़ना है, 5 दिन का पढ़ा हुआ छठे दिन रिवाइज़ करना है, 7वें दिन एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है। अपनी लाइफ़ को बहुत ईज़ी रखो, सिंपल रखो, सिंपल एज़ पॉसिबल, ठीक है? खुद ही कॉम्प्लिकेट कर लोगे तो क्या तैयारी करोगे? कैसे तैयारी करोगे? अपनी लाइफ को आसान बनाओ, सिंपल रखो, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है सबको हेल्प मिलेगी आज वाले लेक्चर से और प्लीज़ फीडबैक शेयर कर देना, ठीक है? और प्लस को जॉइन कर लो, बहुत हेल्प मिलेगी। ये ऑलरेडी आधे से ज़्यादा प्लस स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं और सब खुश हैं। ये रियल टाइम उनका डेमो आप ले सकते हो। रियल टाइम एक्सपीरियंस है उन बच्चों का ये, ठीक है? एक रीस्केड्यूलिंग मेरा इश्यू रह सकता है क्योंकि मेरे को बहुत काम होते हैं। मैं क्लासेस रीस्केड्यूल ज़रूर करती हूँ, लेकिन जो करवाऊँगी आपको बहुत अच्छा कराऊँगी। ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम भी कई बार हो जाती है, क्लासेस मुझे रीस्केड्यूल करनी पड़ जाती है। सबकी लाइफ में होती है देखो, है ना? हाँ, तो ये तरुणा लाइव मेरा रेफरल कोड है, इसको आप लोग यूज़ कर लेना, ठीक है? एक रीस्केड्यूलिंग के अलावा आप कोई कंप्लेंट मुझसे नहीं कर सकेंगे आप मुझसे, ठीक है? तो इसको यूज़ कर लो 10% डिस्काउंट के लिए और उसको जॉइन कर लो, ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन। हेलो रविंद्र, हेलो अजय, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। नलिनी है देखो, हाँ, नलिनी है ऑलरेडी, ठीक है? नलिनी, पूजा, ये सब प्लस स्टूडेंट्स हैं, सब प्लस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। अगर मैं एक भी बच्चे के डाउट क्लियर कर पाई हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी आज। मैं नहीं चाहती बच्चे मिसगाइडेड होके घूमे, इतने मिसगाइडेड हैं आरएस को लेके, हवा बना रखा है, ठीक है? ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।